भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा, दूसरों के संबंध में जानने, सोचने अथवा टीका टिप्पणी करने की अपेक्षा स्वयं का सुधार करो। अपनी चेतना के दर्पण में अपने मन की मलिनता को देखो और जो भी दुर्बलता दिखाई पड़े उसे मिटाने उसी क्षण से जुट जाओ। बंधनों से मुक्ति ही मोक्ष का मार्ग है और अपने बंधन स्वयं ही खोलने पड़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी यही कहा है कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आज का विषय है लक्ष्य निर्धारण का महत्व। जीवन में सफलता का पहला चरण है लक्ष्य निर्धारण। यदि लक्ष्य सही ढंग से तय हो गया तो समझो कि आधी सफलता हासिल हो चली। लक्ष्य की स्पष्टता के अभाव में व्यक्ति पेंडुलम की भांति इधर उधर हिलता भर रहता है। उसे चलने व आगे बढ़ने का भ्रम होता रहता है, लेकिन वह पहुंचता कहीं भी नहीं। ऐसे में एक असफल एवं अर्थहीन जीवन का दंश व्यक्ति को सदैव सालता रहता है। सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारण की अपनी प्रक्रिया है, जिसका पहला चरण है स्वयं का बोध तथा अपनी क्षमताओं संभावनाओं से परिचय, जिसके आधार पर स्पष्ट लक्ष्य तय होता है। जिस अनुपात में हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, अपनी क्षमताओं से परिचित होते हैं तथा इनका उपयोग करते हैं, उसी अनुपात में हमारे सफलता की संभावनाएं बढ़ती जाती है। आश्चर्य नहीं कि परम पूज्य गुरुदेव की पहली पुस्तक मैं क्या हूँ में पूज्य गुरुदेव सबसे पहले पाठकों को स्वयं के सम्यक बोध के महत्व से परिचित करवाते हैं व उसकी प्रक्रिया का व्यवहारिक मार्गदर्शन करते हैं। हमारी सत्ता देह व मन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके परे अनश्वर सत्ता हमारा वास्तविक स्वरूप है। जब हम स्वयं को देह तक सीमित मान बैठते हैं और स्त्री पुरुष लड़का लड़की अर्थात लैंगिक आधार पर स्वयं का बोध तथा परिचय पहचान पाते हैं, या यदि पेशे के साथ स्वयं को जोड़कर देखते हैं तो डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, व्यवसायी, नेता, अभिनेता व खिलाड़ी होने का भान हमें होता है। इसी तरह परिवार कुटुंब में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन जैसे रिश्तों के रूप में हम स्व की पहचान पाते हैं। इसी तरह गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हम स्वयं को अच्छा बुरा, पापी पुण्यात्मा, श्रेष्ठ अधम जैसे विशेषणों के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन स्व का सबसे व्यापक व परिष्कृत स्वरूप आत्म तत्व है, जिसकी ओर बढ़ने पर हमारी पहचान एक अभिप्सु, एक शिष्य, साधक के रूप में होती है और हमारा जीवन लक्ष्य आकाश की ऊंचाई एवं व्यापकता छूने लगता है। जितना हम देह बोध में लिपटे रहते हैं, उतना ही हमारा जीवन नर पशु से नर पिशाच स्तर तक सीमित रहता है और जितना हम देह भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव की ओर बढ़ते हैं, उतना ही नर मानव से महामानव, देव मानव बनने की ओर अग्रसर होते हैं। इसके साथ ही अपनी शक्तियों, दुर्बलताओं तथा सीमाओं की समझ लक्ष्य को व्यवहारिक स्वरूप देती है, क्योंकि लक्ष्य का हमारी क्षमताओं व विशेषताओं से जुड़ा होना भी महत्वपूर्ण है, और यदि हमारा लक्ष्य अपनी क्षमताओं से जुड़ा हुआ होगा तो इसके साकार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके विपरीत अपनी क्षमताओं के प्रतिकूल लक्ष्य निर्धारण सफलता से हमारी दूरी बढ़ा देता है। साथ ही बचपन की कुलबुलाहट, अंतर की पीड़ा, कुछ कर गुजरने का ज्वलंत भाव जब लक्ष्य से जुड़ जाते हैं तो मंजिल कितनी ही कठिन व विकट क्यों न हो, पथिक अदम्य उत्साह, उमंग एवं आशा के साथ आगे बढ़ता है। वह राह की हर चुनौती एवं प्रतिकूलताओं को आनंद भाव से पार करते हुए प्रफुल्लता के साथ तय मंजिल की ओर बढ़ता है। वह राह के हर पड़ाव का भरपूर आनंद लेता है और जीवन की आवश्यक सीख को धारण करते हुए अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। इसी राह में पथिक का अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों से भी गाढ़ा परिचय होता है। निश्चित रूप से इनमें इच्छा शक्ति सर्वोपरि है, जिसके आधार पर व्यक्ति
यदि कुछ ठान ले तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। अपनी आंतरिक एवं बाह्य दुर्बलता पर वह इसके बल पर विजय प्राप्त करता है। कल्पना शक्ति उसके हौसलों में पंख लगा देती है, लक्ष्य को अकल्पनीय सीमा तक विस्तार देते हुए इसे चरम सीमाओं से युक्त बना देती है, जबकि बुद्धि विवेक की शक्ति इन कल्पनाओं के जंजाल को काट छाट व तराश कर इन्हें व्यवहारिक स्वरूप देती है और फिर विचार को अपरिमेय शक्ति अपना कार्य करती है। जैसा व्यक्ति लगातार सोचता है वह वैसा ही बनता जाता है, विचारों के अनुरूप ही कार्य बन पड़ते हैं। चित्त के संस्कार रूपाकार लेते हैं और व्यवहार परिवर्तन संभव होता है। निसंदेह रूप में यहाँ भाव शक्ति ईंधन का कार्य करती है और अंतर प्रज्ञा व्यक्ति की आध्यात्मिक संभावनाओं के साथ व्यक्ति को जोड़ती है। स्व के उपरोक्त बोध के साथ व्यक्ति तय करता है कि उसे क्या बनना है, क्या करना है। लक्ष्य की एक रूपरेखा स्पष्ट हो चलती है। तात्कालिक रूप में व्यक्ति का करियर गोल अर्थात पेशेवर ध्येय तय होता है। लक्ष्य केंद्रित युवा यदि ईमानदार व जिम्मेदारी के साथ अपने अध्ययन में प्रवृत्त होता है तो उसे रोजगार के लिए अधिक चिंता नहीं करनी पड़ती। सरकारी विकल्प के साथ वह अपनी योग्यता एवं कौशल के आधार पर मन चाहे रोजगार का सृजन कर लेता है और कालांतर में वह स्वयं के साथ दूसरों के लिए भी आर्थिक स्वावलंबन के साथ आधार जुटा लेता है। आर्थिक स्थिरता एवं सुरक्षा के साथ जीवन के बृहत्तर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाना संभव होता है तथा जीवन को भी एक नई दिशा मिल जाती है, क्योंकि स्वयं व परिवार तक सीमित जीवन सार्थकता का बोध नहीं दे पाता। ऐसे में कहीं न कहीं अपूर्णता का भाव अंतर्मन को कचोटता रहता है, जबकि समाज राष्ट्र एवं मानवता से जुड़कर जीवन की गतिविधियों का संचालन जीवन में गहराई लाता है, व्यापकता देता है और मानवीय गरिमा के अनुरूप जीने का संतोष मिलता है। जीवन लक्ष्य के अनुरूप ही अपना आदर्श भी तय होता है, जो अधिकांशतः कोई प्रेरक व्यक्तित्व रहता है और यह कोई प्रेरक विचार एवं भाव भी हो सकता है। आदर्श एक प्रेरणा पुंज के रूप में जीवन लक्ष्य में प्राण फूंकता है, रक्षा कवच का काम करता है, अनावश्यक भटकने से बचाता है और एक प्रेरक शक्ति के रूप में सतत पथिक को मंजिल की ओर प्रवृत्त रखता है। इस तरह किया गया लक्ष्य का चयन जीवन के कठिन पलों में आवश्यक मार्गदर्शन, सांत्वना एवं शक्ति देता है। इस तरह आत्मबोध से शुरू यात्रा अपनी क्षमताओं, शक्तियों एवं न्यूनताओं से रूबरू होते हुए अपने लक्ष्य से जुड़ती है और अपने आदर्श के साथ उत्कृष्टता के शिखर की ओर बढ़ती है। स्वमूल्यांकन एवं लक्ष्य निर्धारण के निमित्त नित्य दिया गया कुछ समय हर दृष्टि से समझदारी भरा कदम रहता है, जिसमें साधक अपने अस्तित्व की जड़ों को सींच रहा होता है। जय मां गायत्री। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।